बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किज़ा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। पुलिस थाना सोदरा की कार्रवाई। डकैती के दौरान छीनी गई कार 4 रोज में बरामद करके 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। ASP वज़ीराबाद सर्कल अहमद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज कबल सियालकोट रोड गिल पैलेस के करीब अलल सुबह कोट रसूलपुरिया के रिहायशी मोहम्मद अजमल से, जो कि सियालकोट एयरपोर्ट से वापस अपने गांव जा रहा था, उसको 3 कार सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोक लिया और इससे काले रंग की टोयोटा कार और उसका मोबाइल छीन लिया। पुलिस थाना सोदरा ने मुकदमा दर्ज करके ASP अहमद रजा ने SHO मुख्तार बाजवा और दीगर मुलाजमीन की स्पेशल टीम तश्कील दी, जिसने कार्रवाई करते हुए रोड पर लगे हुए CCTV कैमरों की मदद से कार छीनने वाले मुल्जिमान को 4 रोज में ट्रेस करके उनमें से 2 मुल्जिमान को सियालकोट से गिरफ्तार करके उनके कब्जा से छीनी हुई कार और वारदात के दौरान इस्तेमाल होने वाली कार बरामद कर ली। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। ASP ने बरामद की हुई कार मुद्दई मुकदमा के हवाले कर दी। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर महकमा इनके लिए इनके CC3 और CC2 के लिए हम रिकमेंडेशन दिलवाएंगे। 18 तारीख को हमें 4:40 पे एक वक़ुआ का इल्म हुआ, जिसमें एक ब्लैक करोला 2020 मॉडल की सियालकोट रोड नियर गुल मैरिज हॉल से जो है छीनी गई थी। और उस सिलसिले में हमने मुद्दई से रब्ता किया। वो हमारे पास आया। उसने कोई सुबह के तकरीबन 10:30 बजे के करीब हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई, जिस पे हमने इमीडिएट कार्रवाई करके FIR विदिन 5-6 मिनट्स हमने FIR दर्ज करा दी, जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे, जो कि एक वाइट होंडा सिविक में सियालकोट एयरपोर्ट से इनको फॉलो करते करते वज़ीराबाद थाना सोदरा की हदूद में आके इनको उन्होंने कैप्चर किया और उससे गाड़ी जो है वो छीनी। इस सिलसिले में खबर शामिल करते हैं मरीदके से। हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के ज़ेरे तमाम ज़िला शेखुपुरा में खेलों के मुकाबले हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल किला मसीता ने क्रिकेट खेल का ताज फाइनल जीतकर अपने सर सजा लिया। 35 साल बाद मरीदके गवर्नमेंट हाई स्कूल ने ज़िला शेखुपुरा क्रिकेट मैच का टाइटल जीता। आमद पर स्कूल टीम का वालेहाना इस्तकबाल, तुलबा के ढोल की थाप पर ठुमके, खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियों की बारिश। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल की फतह पर तमाम अहलियान मरीदके को मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रिंसिपल जुल्फ़िकार अली नाज। गोजरा गिरदोनवा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। गुज़श्ता चंद रोज से जारी खुद साख्ता हड़ताल खत्म। ऑन न्यूज़ बना एक बार फिर किसानों की आवाज़। खाद डीलरों के साथ ज़िला इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत टोबा टेक सिंह का गोजरा का सरप्राइज विजिट। खाद की तरसील जारी। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक की ये रिपोर्ट। गोजरा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। ऑन न्यूज़ बना एक बार किसानों की फिर आवाज़। गुज़श्ता रोज से गोजरा में खाद डीलर्स की जानब से जारी खुद साख्ता हड़ताल ख़त्म। ज़िला इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत टोबा टेक सिंह का गोजरा का सरप्राइज विजिट। अपनी निगरानी में यूरिया खाद की सैकड़ों बोरियां किसानों को सरकारी रेट पर फरोख्त करवा दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है कि मैं काश्तकारों से और आवाम से जो है मुखातब हो सकूं। चंद दिनों से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ डीलर हजरात के खाद के, तो वो दूर हो गए हैं। इंशाअल्लाह खाद की कोई किसी किस्म की कमी तहसील गोजरा ख़ास तौर पे शहर गोजरा में नहीं है। खाद वाफर मिक़दार में मौजूद है, दस्तयाब है, तमाम दुकानें खुली हैं और मैं ख़ुद भी यहाँ मौजूद हूँ। इसके ऊपर जो है वो इनकी पूरी तरह से निगरानी भी है और खाद की दस्तयाबी जो है वो इंशाअल्लाह उसकी यकीन दहानी भी है। उम्मीद है कि ना काश्तकारों को कोई प्रॉब्लम होगा और ना ही डीलर्स को। तमाम काश्तकार हजरात जो हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाद जो है वो ख़रीद करें। ये ख़ुसूसी गुजारिश है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद ना करें और अगर कोई मसला पेश आए, कोई शिकायत हो, तो उसके लिए मैं आज सारा दिन जो है वो गोजरा शहर में मौजूद हूँ। अमैन आसफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़ टोबा टेक सिंह।
खबर शामिल करते हैं डहरकी से। डहरकी नेशनल हाईवे और टोल प्लाजा पर गैर महफूज तरीके से गाड़ियों में सफर करने और ओवरलोडिंग गाड़ियों के गुजरने से डहरकी की कौमी शाहराह पर कई हादसा रोनमा हुए हैं। अरसा दराज से रोड का काम ना होने से रोड पर बड़े गड्ढे पड़ गए। मजीद जानते हैं अली रजा सोमरू। जी अली रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ढेरकी मंगरा पंप से लेकर एंगरो गेट 3 तक ढेरकी की कौमी शाहराह अरसा दराज से ज़बून हाली का शिकार है। रोड पर 3 से 4 फुट के बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से आए रोज़ हादसात मामूल बन चुके हैं और गाड़ियों के टायर भी फटने लगे हैं, जिससे गाड़ी मालकान को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस हवाले से जब हमारी यहाँ ड्राइवर हजरात से बात हुई, उनका यही कहना था कि हम टोल टैक्स के साथ रोड टैक्स और दीगर टैक्स भी अदा करते हैं, उसके बावजूद भी हमें रोड की बेहतर सहूलियात मैसर नहीं। इन्होंने नेशनल हाईवे से मुतालबा किया है कि रोड की मरम्मत का काम जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि हम किसी बड़े हादसे से बच सकें। जी एसपी इन्वेस्टिगेशन विहाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना झालसियाल 2 गैंग हाई के 4 मेंबरान गिरफ्तार। 31 मुकदमा ट्रेस। 18,52,000 रुपए मालती माल मसरूका मुदय्यान के हवाले। विहाड़ी ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस थाना झालसियाल का जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी सिलसिला में SHO थाना झालसियाल मजहर फरीद और उनकी टीम ने राबड़ी, नकबजनी, मोटरसाइकिल चोर 2 गैंग हाई के 4 मेंबरान को गिरफ्तार करके 31 मुकदमा ट्रेस करते हुए 18,52,000 रुपए मालती माल मसरूका बरामद किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद अनवर, DSP सर्कल सदर मोहम्मद अशरफ तबस्सुम और DSP लीगल मोहम्मद असलम हयात ने एक तकरीब के दौरान बरामदशुदा माल मसरूका मुदय्यान के हवाले कर दिया। तकरीब के दौरान एसपी इन्वेस्टिगेशन विहाड़ी फारूक अहमद अनवर ने तफसीलात बताते हुए कहा कि पुलिस थाना झालसियाल ने कार्रवाई के दौरान फारूक उर्फ फारूकी चदड़ गैंग के 2 मेंबरान फारूक उर्फ अब्बास गिरफ्तार करके 18 मुकदमा ट्रेस हुए। 4 अदद मोटरसाइकिल मालती 4,25,000 रुपए और नकदी 2,85,000 रुपए जबकि असला नजायज 2 अदद पिस्टल बरामद किए। मुल्जिमान शारेआम पर असला के जोर पर शहरियों से मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान छीन लेते थे। जबकि दूसरी कार्रवाई में शहबाज चदड़ गैंग के 2 मेंबरान मोहम्मद तारिक और मोहम्मद शहबाज गिरफ्तार करके 13 मुकदमा ट्रेस करते हुए 2 मोटरसाइकिल मालती 4,50,000 रुपए और नकदी 2 तोला तुलाई जेवरात मालती 6,92,000 रुपए बरामद किए। मुल्जिमान घरों और दुकानों को नकब लगाकर सुलगा आम और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस थे। इस मौका पर एसपी इन्वेस्टिगेशन विहाड़ी फारूक अहमद अनवर का कहना था कि DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की सरबराही में विहाड़ी पुलिस अवाम के जान माल की हिफाजत के लिए अपनी तमाम तवानाइयां सर्व कर रही है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का जो असल क्राइटेरिया है वो वहाँ की अवाम होती है। अवाम ने ही इस बात का फीडबैक देना होता है कि पुलिस किस कदर काम कर रही है। लेकिन आप लोगों का तर्जअंदाज इस्तकबाल इस बात की गमाजी है कि आप अपने थाने की पुलिस से मुतमईन हैं। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने एक मेहनती और दिलेर बहादुर SHO मजहर फरीद को यहाँ पे इस लिहाज से तैनात किया था कि वो आप तमाम की उम्मीदों पे पूरा उतरे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरा उतर रहे हैं। DSP सर्कल सदर विहाड़ी अशरफ तबस्सुम भी इंतहाई सीजन पुलिस ऑफिसर हैं। उनका क्राइम कंट्रोल करने में वसी तजर्बा है और बहुत नेक नाम पुलिस ऑफिसर हैं। और हम अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान की क़यादत में क्राइम के तदारक, क्राइम की बेहकनी, मुल्जिमान की गिरफ्तारी, गरीब लोगों के माल मसरूका की बरामदगी में और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए पुरज़म हैं। जी सजाद सन मैं जी लुडन ਦਾ ਰੇਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੌਲਵੀਬਾਦ। ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਰ ਫਰੀਦ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिद अली वल नूर मोहम्मद चक नंबर 52 के भी तो तकरीबन 5 माह पहले मेरी कुछ बकरियां चोरी हुई सन। डकैती हुई सी मेरे घर। बकरियां मेरी 11 अदद सन चोरी हो गई सन। काफ़ी अरसे तो अस फॉलो अप थी पुलिस नाल भी मेरा यानी कि रिकवरी की नहीं हो रही सी। तो अज बहुत तावन किया पुलिस ने भी साढ़े नाल। उन्होंने मजहर फरीद गोंदल साहब ने आखिरकार वो मुलजम पकड़ लिया और अज मैंने बुलाया रिकवरी वास्ते और मेरी रिकवरी भी हो गई है और वो चोर भी पकड़े गए हैं। मैं शुक्रगुजार हाँ थाना झालसियाल का SHO साहब मजहर फरीद गोंदल साहब का और जितने भी स्टाफ जिन्होंने मेरे नाल कोऑपरेट किया और मेरी रिकवरी कराई। शुक्रिया सर। मेरा नाम अमीर अहमद है जी। मैं नवे पाड़े का रहने वाला। 7 महीने तो मेरा मोटरसाइकिल चोरी होया 125। SHO साहब मजहर फरीद ने मैनू बरामद करा दिता। उन्होंने बहुत मेहरबानी, शुक्रगुजार हाँ। मेरा नाम से शाहद अब्बास। मेरा मोटरसाइकिल चोरी होया आज तो 6 महीने पहले।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਚਾਲ ਸਿਆਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ मोटरसाइकिल मेरा लाभ के दे दिया। खबर शामिल करते हैं टुंडा मोहम्मद खान से। SSP सैयद सलीम शाह के हुक्म पर पुलिस का मंशियात फरोशों, जराइम पेशा अफराद, एक्टिव क्रिमिनल्स, रूपोश इश्तिहारी मुलजिमान, कच्ची शराब, मेनपुरी गुटखा के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 106 पॉकेट, 11,660 अदद इंडियन रॉयल गुटखा साशे, 2,075 अदद मुसरे सेहत मेनपुरियाँ, 405 अदद सुफीना गुटखा, 530 ग्राम चर्च बरामद करके 9 मुलजिमान को हिरासत में लिया। मुकदमा दर्ज कर दिया गया। टुंडा मोहम्मद खान सिटी SHO थाना सिटी सब इंस्पेक्टर अब्दुल अजीज खोसू ने इंचार्ज 15 मददगार के हमरा अपने दीगर स्टाफ के साथ मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 मेनपुरी सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 1,375 अदद मुजरे सेहत मेनपुरियां बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मेनपुरी गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी कार्रवाई के दौरान SHO थाना सिटी सब इंस्पेक्टर अब्दुल अजीज खोसू ने अपने स्टाफ के साथ 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 530 ग्राम चर्स और 700 अदद मुजरे सेहत मेनपुरियां बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अहमदनगर रोड फालूकी चीमा स्टॉप पर वाक़िया दारुल उलूम तालीमुल कुरान की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बाबरकत और रूहानी महफिल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस की सदारत मौजा फालूकी चीमा की मरूफ फलाही समाजी और सियासी शख्सियात चौधरी हाजी मोहम्मद अख्तर चीमा ने की। मदरसा के मोहतरम हाफिज मोहम्मद अकबर ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कारी हमाद अनवर नफीसी ने तलावत कुरान पाक से लोगों के दिलों को मुनव्वर किया, जबकि सनाख्वां रसूल मोहम्मद इस्माइल तनोली ने बारगाह रसालत में हदिया अकीदत पेश करके महफिल को रूहानी और जुदानी बना दिया। मौलाना अताउल्लाह हुसैफी ने खिताब करते हुए कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक मुकम्मल और कामिल नमूना है, जिस पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फरोग दीन के लिए जो शख्स मालो मता खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क में बरकत अता करता है। हाजी मोहम्मद अख्तर चीमा ने मदरसा के लिए जो 2 कनाल अराजी वक्फ की है, यकीनन ये अमल रब कायनात की बारगाह में कबूल होगा और इसका अजर उनके वालिदैन और अजीज़ो कारब को मिलता रहेगा। सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में मौलाना हाफिज इमरान अहमद, हाफिज मोहम्मद अफान, हाफिज मोहम्मद उमर रफ़ीक, हाफिज उमर इमरान ने भी खिताब किया। आखिर में मुल्क व कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमायत इस्लामी तहसील हरुणाबाद के अमीर डॉक्टर इरफानुल्लाह चौधरी के मुताबिक अलखिदमत कैसे काम करती है, एक नज़र ये वीडियो देखें। आपका ताल्लुक सियासी जमायत मसलिक या तंजीम से हो, ये बहसियत पाकिस्तानी आप फख्र महसूस करेंगे। हमारे पास 2.25 अरब रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। अलबत्ता हमने 5.5 अरब रुपए की प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। हम फैसला कर चुके हैं कि गजा के तमाम यतीम बच्चों की कफालत करेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पर हम 30 वाटर प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा 20 एम्बुलेंसेस भी भेज रहे हैं, जो हर एम्बुलेंस 2 करोड़ मालियत की होगी। और हम गजा के बॉर्डर पर एक फील्ड हॉस्पिटल कायम करने जा रहे हैं, जिसकी मुकम्मल प्लानिंग कर ली गई है, जिस पर तकरीबन 2 अरब रुपए ज़ायद अखराजात होंगे। सदर अल खिदमत फाउंडेशन जमायत इस्लामी पाकिस्तान की तफसीली गुफ्तगू। आप रब का शुक्र अदा करें कि हमारे पास अल खिदमत है। अल खिदमत कहाँ खड़ी है और कैसे काम करे, आप सोचें, कोई नज़र आता है आपको? लेकिन अल खिदमत को अल्लाह ताला ने खसूसी, उसकी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। 7 तारीख को 7 अक्टूबर मीटिंग करते हैं शाम को, और उसी वक्त हम राब्ता करते हैं उन NGO से जिनके ऑफिसेज गजा के अंदर हैं मौजूद, और वो छोटी NGOs नहीं, बड़ी NGOs। सबसे टॉप पे IHH जो कि गवर्नमेंट बैक NGO है टर्की की, वो वहां पे मौजूद। उसके बाद हैरात फाउंडेशन, उसके बाद जैनसू, गाजी दस्तक, ओंसर, ये 5 NGO जो कि हमारे पहले ही से कोलैबोरेटर हैं, और वहां 2019 से हम इनके साथ मिलके इस एरिया में पहले ही काम कर रहे हैं। 2019 से लेके इस जंग से पहले तक हमने 18.5 करोड़ का काम उनके साथ किया। उसकी डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। ये एज था हमारे पास। फौरी तौर पे अगले दिन उनसे राब्ता करके हमने तकरीबन 10 करोड़ प्लेज किया उनके साथ कि आप हमारा काम शुरू कीजिए। उस वक्त तक वहां पे स्टोर्स मौजूद थे, चीजें मौजूद थी, वहीं से खरीद के फौरी तौर पर मेडिसिन भी, हॉट मील्स भी, और जो जरूरियात थी उनके वहां पे पहुंचाना शुरू कर दी। ये काम चलता रहा। उसके बाद हमने अब्दुल शकूर साहब जो कि हमारे नायब सदर है और ग्लोबल अल खिदमत के उसको चेयर करते हैं, उनको भिजवाया मिस्र।
उन्होंने वहां पे मिस्र में कायरो में सूरत हाल ये है कि जो मेन इस वक्त प्लेयर है इस सारे रिलीफ काम का वो इजिप्शियन रेड क्रिसेंट है, और गवर्नमेंट ने कुछ बड़ी एनजीओज तकरीबन इसी काम के लिए बनाई कि सिर्फ वो करें काम गजा में। उनमें से 2 हमने आइडेंटिफाई की जो रिलेटिवली रिलायबल थी, एक मिस्र अल खैर और दूसरी जो है इजिप्शियन फूड बैंक। उनके साथ हमने मुआहदे किए और उनको हमने अमेरिका से पैसे ट्रांसफर किए, हमारा अपना चैप्टर है अमेरिका में, और अब वो सप्लाईज वहां से शुरू हो गई हैं मिस्र से। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह की खसूसी हदायत पर डायरेक्टर औरक रिसर्च ने तहकीक के तरीक़ेकार और तकनीक पर एक इंतहाई कामयाब बैनुल-अक़वामी इंटरेक्टिव सेमिनार का इनेकाद किया। ये तकरीब बेनजीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अरीजा कैंपस शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में हुई। सेमिनार में बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल माहिरीन ने स्पीकर की हैसियत में खसूसी शिरकत की। माहिरीन में प्रोफेसर डॉक्टर यूशियाकी तकाया मेजू यूनिवर्सिटी जापान से, प्रोफेसर डॉक्टर नानक सीती अमीना यूनिवर्सिटी ऑफ एरलांगा इंडोनेशिया से, प्रोफेसर डॉक्टर अल्फिंदा नोवी कस्टैंडी यूनिवर्सिटी ऑफ एरलांगा इंडोनेशिया से शामिल थे। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने कहा कि आज का सेमिनार एक मुतहरिक तब्दीली का पेशखीमा साबित होगा और तहकीक के शोबे में देर पा असरात नक्श करेगा। सेमिनार में डैन ऑफ डेंटिसरी प्रोफेसर यूसुफ शाह, कंट्रोलर प्रोफेसर इमदाद अंसारी, डायरेक्टर डॉक्टर मीर हसन खोसा, डायरेक्टर फार्मेसी प्रोफेसर अब्दुल रऊफ खासखीली, प्रिंसिपल नर्सिंग प्रोफेसर गुलाम अब्बास फनूर, प्रोफेसर नदीम बलोच, प्रोफेसर फहद जिब्रान, डायरेक्टर HR जबरान जफर, डायरेक्टर QEC अल्तमश शराज समेत 200 तलबा और तालबात सेमिनार से मुस्तफीद हुए। इस मौका पर डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर मीर हसन खोसा ने कहा कि आज का सेमिनार बैनुल-अक़वामी हैसियत का हामिल था और इससे सीखने के साथ बाहमी ताउन और सकाफत हौसला अफजाई करता है। याद रहे कि इस मौका पर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना और यूनिवर्सिटी ऑफ एरलांगा इंडोनेशिया ने एक बाहमी यादाश्तनामे पर दस्तखत किए। इस मुफाहमतनामे में तलबा और फैकल्टी के तबादले के प्रोग्राम, बाहमी तहकीकी इक़दामात के साथ साथ मुश्तरका सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस शामिल हैं। आज की तकरीब बैनुल-अक़वामी तालीमी ताल्लुकात, तहकीक के हवाले से आलमी प्लेटफार्म की फराहमी के साथ साथ एक दूसरे की सकाफत को समझने में मददगार साबित होगा। खबर शामिल करते हैं तालका शहदादपुर से, हमारे नुमाइंदे मुश्ताक होसू की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिल अजीज शख्सियत सूबाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध जनाब बशीर अहमद मेमन के साहबजादे जनाब एडवोकेट बहजाद बशीर मेमन आज दोस्तों अहबाब के हमरा आज शाहपुर चाकर पहुंचे। इस मौका पर बहजाद मेमन साहब का पठान बरादरी की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर मेज़बान जनाब अरशाद पठान साहब और उनकी अहलिया शहनाज साहिबा की तरफ से उनकी रिहाइशगाह पर डिनर का एहतमाम भी किया गया। इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला सांगड़ की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला सांगड़ के ओहदेदारान और कारकुनान ने भी शिरकत की, जिसमें डिविजनल प्रेसिडेंट अब्दुल हफीज खोसू साहब, मुस्लिम लीग नून सांगड़ के सीनियर रहनुमा जनाब चाचा नूर मोहम्मद डहरी, राना मोहम्मद अफजल, मोहसन जबार मेमन, जाम सलीम अनड़, खालिद गुजर भट्टी, अली मोहम्मद केरियू, हबीब खोसू भी मौजूद थे। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मीरपुर राजा इरफान सलीम की हदायत पर कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। डडियाल जमान चौक डडियाल इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस डडियाल अब्दुल अजीज ने हमरा नफरी नाकाबंदी, कम उम्र और बगैर लाइसेंस के ड्राइवरान को जुर्माने और वार्निंग। इस मौका पर इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस डडियाल अब्दुल अजीज ने कहा, कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को हरगिज गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाने दें। कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ साथ वालिदैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगियों के लिए खतरे का बायस बन सकता है। कुंडा से महर मुर्तजा की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब DPO ननकाना साहब ने राय यूसुफ खड़ल को सिटी थाना ननकाना साहब में बतौर SHO तैनात कर दिया। राय यूसुफ खड़ल ईमानदार और क्राइम फाइटर दबंग ऑफिसर हैं। चेयरमैन मीडिया इत्तेहाद ननकाना साहब महर मुर्तजा पढ़ियार दीगर दोस्तों ने राय यूसुफ खड़ल SHO सिटी ननकाना साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मीडिया इत्तेहाद मेंबरान का कहना था, इंशाल्लाह ननकाना साहब में अमन-ओ-मान की सूरत हाल पहले से बेहतर नजर आएगी क्योंकि राय यूसुफ खड़ल फर्ज शनास ऑफिसर हैं। फूलनगर DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु की हदायत पर SHO सिटी अमीन भट्टी और ASI फकीर हुसैन ने डकैती के इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। फूलनगर थाना सिटी पुलिस के आला हकाम की तरफ से चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान एक कैटेगरी के मुलविस थाना सिटी के मुलजिम सदाम और शौकत को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।